अगर देश का विकास के अगर को देखा जाए तो भाजपा तो मेरे हिसाब से बर्बाद करने में, धनबाद को लूटने में भाजपा ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। इस बार धनबाद की जनता भाजपा को सबक सिखाएगी, यहाँ के प्रत्याशी को सबक सिखाएगी। देखिए अभी उनका विकल्प नहीं, जब तक विकल्प नहीं होगा बदलाव नहीं होगा। सेंटर में जाहिर सी बात है मोदी जी। जब युवा बेरोजगार है तो फिर विकास का बात आप कैसे करते हैं? ये अगर 5 किलो राशन की विकास है तो मैं स्मृति ईरानी से पूछे ना, महंगाई तो सस्ता हुआ मेरे ख्याल। पहले गैस लेके पहुंच जाती थी पार्लियामेंट में, अब उनका गैस नहीं दिख रहा। यही सवाल में सबसे पहले बीजेपी कैंडिडेट स्मृति ईरानी से ही पूछना चाहिए। ना वो गैस के लिए कहती है, ना तेल के लिए कहती है। जनता से पूछिए ना कि कितना विकास हुआ धनबाद का। आज तक फ्लाईओवर क्यों नहीं बना बैंक मोड़ का? जाम लग जाता है रोज दिन, आप खुद देख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत जनतंत्र और मैं प्रसाद विक्रम। एक बार फिर हम जनता के बीच पहुंच चुके हैं और जनता का राय सुनने, उनकी बात सुनने पहुंचे हैं कि इस बार जीत का ताज किसके सर ये रखने वाले, क्योंकि भाजपा से ध्रुव महतो और कांग्रेस से अनुपमा सिंह को टिकट देकर उनको उम्मीदवार जताए हैं और दोनों पार्टी अपने जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। ऐसे में जनता का क्या मूड है और जनता क्या सोचती है वो आइए हम जानते हैं और सीधे लोगों से बात करेंगे। ये आप पहले बताइए कि अपना नाम पहले बताइए। मेरा नाम चंदन गिरी है। जी, आप कहाँ से हैं? मैं धनबाद से हूँ, बीच कॉलोनी से। धनबाद में सांसद कैसा चाहिए? धनबाद में सांसद भैया वही चाहिए जो थोड़ा दूर से काम करे, क्योंकि इससे पहले जितने भी सांसद एक हमारे सांसद रह चुके 15 साल 3 बार के सांसद, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो कि उनको फिर से टिकट मिला, वो जो कि सही है। यहाँ पे बहुत कुछ चाहिए था जो कि यहाँ से छोड़ के आपका देवर चला गया, जैसे एम्स चला गया, एयरपोर्ट चला गया, जो कि यहाँ पे बहुत डिपेंड करता था भारत धनबाद में कि धनबाद में एम्स रहता है या फिर एयरपोर्ट रहता है, जिससे यहाँ पे लोगों को बहुत सुविधा मिलता है। लेकिन इस बार जो टिकट मिला है भाजपा उम्मीदवारों ध्रुव महतो जी को और कांग्रेस अनुपमा सिंह जी को, दोनों कैंडिडेट अच्छे हैं और अच्छा प्रचार कर रहे हैं धनबाद डिस्ट्रिक्ट में। बट देखिए जो मतलब सेंट्रल में जैसे मेरा खुद का ओपिनियन जो है वो हम तो खुद चाहते हैं कि भाजपा, क्योंकि हम एज ए भाजपा सपोर्टर हैं। लेकिन अब जैसे ध्रुव महतो में जो कोई बोलते हैं वो अच्छे हैं, कोई बोलते हैं ऐसा है, मतलब जो भी फलाना जवान सुनने को मिलता है मार्केट में। बट अगर देश का विकास के अगर को देखा जाए तो भाजपा तो मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, तो मेरा वोट तो बीजेपी पार्टी को ही रहेगा। कैसा सांसद चाहिए सर? भैया जो हम लोग का ज़रूरत समझे वैसा ही सांसद चाहिए। क्या ज़रूरत? मूलभूत ज़रूरत है। देखिए यहाँ सड़क सुरक्षा सबसे बड़ा ज़रूरत है, कहीं ट्रैफिक लाइट नहीं है। इतना बड़ा शहर है, झारखंड का सबसे घना आबादी वाला शहर है। मूलभूत चीज़ है ट्रैफिक लाइट, जो यहाँ पे नहीं है, जिसके कारण आए दिन एक्सीडेंट होता है। रोड बन रहा है, लोग गाड़ी लेके निकल रहे हैं, ट्रैफिक चेकिंग की व्यवस्था नहीं है ढंग से। आप अंडर एज लड़के लोग को देख रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, ये है। प्लस धनबाद की अभी सबसे बड़ी मांग है एयरपोर्ट। यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं होने के कारण काफ़ी सफ़र करना पड़ता है लोगों को। आप देख लीजिए अभी देवघर में एयरपोर्ट बन गया, आप इधर दुर्गापुर में बन गया। धनबाद का विकास के लिए यहाँ के हित में काम करेंगे, यहाँ के हित में सोचेंगे, वैसे लोगों को वैसे सांसद की चुनेंगे और कुछ उनसे जानेंगे। धनबाद में कैसा सांसद किया बड़ा नेता जो काम करे? क्या आपको लग रहा है दोनों का टिकट में टक्कर है? मेरे हिसाब से कैसे आगे ठीक है। उसके उसका अब आप पहले वो जो हमारा विधायक के बारे में आप जानते हैं, ध्रुव महतो है, और वो जो है आपका अन्नपूर्णा सिंह मालूम, वो अच्छी कैंडिडेट है। उनके क्षेत्र में उन्होंने काम भी किया। 100% है कि इस बार कांग्रेस का चांसेस ज़्यादा है। तो क्या भाजपा पिछले 3 साल से कोई काम नहीं किया क्या? नहीं, वो तो 3 साल पूरा 5 साल जो 5 ईयर का जो काम था तीनों बेकारी थे। 100% वो वेस्ट ऑफ वोट था हमारा। विकास कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। तो मोदी जी तो 400 का नारा पार लगा। मोदी जी तो आप अपने जगह कर ही रहे हैं, लेकिन मान लीजिए हमको तो धनबाद को देखना, हम अपने MP को देखेंगे। यही कह के जो 400 पार, हमें तो नहीं लगता है कि हो सकता है कि मे भी उनका 400 पार हो जाए, लेकिन धनबाद से वो पार नहीं। महंगाई क्या लग रहा है? महंगाई कहाँ है? स्मृति ईरानी दिखी नहीं रही है। स्मृति ईरानी से पूछे ना, महंगाई तो सस्ता हुआ मेरे ख्याल। पहले गैस लेके पहुंच जाती थी पार्लियामेंट में, अब उनका गैस नहीं दिख रहा। यही सवाल में सबसे पहले बीजेपी कैंडिडेट स्मृति ईरानी से ही पूछना चाहिए। ना वो गैस के लिए कहती है, ना तेल के लिए कहती है, ना सब्जी के लिए कहती है। चलिए, इनका कहना है कि 400 पार जो नारा लगा रहा है वो ऐसे ही लगा रहा है क्योंकि विकास के नाम पर धनबाद को ऐसा कुछ विकास मिला नहीं है। धनबाद में कि
कांग्रेस से भी मोहम्मद सिंह और तो क्या टक्कर कैसा लग रहा है? देखिए, ये लड़ाई जो है ना, पूरा का पूरा लड़ाई जो है एक बेहतर धनबाद बनाने को लेकर, और धनबाद के तहत भाजपा ने जिस तरीका का सौतेला व्यवहार अपनाया, चाहे वो एम्स का माध्यम बात हो, विश्वविद्यालय बनाने की बात हो, एयरपोर्ट बनाने की बात हो, या कई ट्रेन को यहाँ से छीन लिया गया, और कोरोना काल में कई ट्रेन बंद होने के बाद भी वो ट्रेन नहीं खुली, और जो कतरास रोड का ट्रेन खुला मात्र इसलिए खुला क्योंकि कहीं ना कहीं उसको कोयला ढुलाई अडानी के लिए करना था, इसलिए। तो इस पूरे चुनाव को दो तरीके से देखा जा रहा है, एक तो प्रत्याशी के रूप में और एक डेवलपमेंट के रूप में। अगर प्रत्याशी के रूप में बात करेंगे तो भाजपा का प्रत्याशी अपराध युक्त है, कांग्रेस का प्रत्याशी अपराध से मुक्त है। तो एक तो ये मामला है। दूसरा मामला है विकास को लेकर। तो विकास का कोई पैमाना, भाजपा को धनबाद की जनता ने लगातार ताकत दिया है और दिल खोल के वोट दिया है, उसमें कोई कमी नहीं किया। लेकिन धनबाद को बर्बाद करने में, धनबाद को लूटने में भाजपा ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। इस बार धनबाद की जनता भाजपा को सबक सिखाएगी, यहाँ के प्रत्याशी को सबक सिखाएगी, और मेरा मानना है कि इस बार रिकॉर्ड मत से धनबाद जीतेगी कांग्रेस। मोदी जी तो 400 का पार नारा लगा, मोदी जी तो 400 का नारा उनका पहला ही फेज में बदल गया। 400 का नारा मंगलसूत्र पे आ गया। मंगलसूत्र के बाद जो है टेम्पू से अडानी का पैसा का बात बोलने लगे। तो आप, ये तो कितना शर्म और हास्पद बात है कि एक देश का प्रधानमंत्री जिसके सिस्टम में सारा जांच एजेंसी से लेके पुलिस प्रशासन और सब चीज़ होता है, वो ये हल्का भाषण देते हैं कि टेम्पू से अडानी का पैसा राहुल जी के आ रहा है। तो ये घबराहट है, डर है, और मेरा मानना है कि इस बार 180 ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूँ आपको, 180 से इस भारतवर्ष में भाजपा एक सीट भी आगे नहीं बढ़ने जा रही है, और मोदी जी इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रही, ये जान रहे। यही हताशा का कारण है कि आए बाएं चकराएं वो भाषण दे रहे हैं। विकास हुआ धनबाद में अभी तक? धनबाद में किस तरह का विकास? आप बताइए ना किस तरह का विकास हुआ है? लगता है धनबाद में अगर रोड 4 लेन बना देना और फ्लाईओवर बना देना, इसको विकास का पैमाना मानते हैं, तो बेरोजगारी जो बढ़ी है इतनी, और कोल इंडिया का सबसे बड़ा सेक्टर बीसीसीएल है यहाँ, और यहाँ पर जिस तरह से उसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और रोजगार दिन पर दिन घट रहा है, इसको विकास नहीं मानते हैं। विकास कब होगा? जब हमारे में खरीदने की क्षमता आ जाएगी। जब हम आज बाइक घूम रहे हैं, हम कार खरीदने की हैसियत हो जाएगी, उसको विकास बोलते हैं। जीडीपी पर कोई बात नहीं करता है। बात पाकिस्तान की करते हैं, बात हिंदू मुसलमान की करते हैं, तो मैं इसको विकास नहीं मानता। आज जो लड़के पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद बड़ी बड़ी डिग्रियाँ, देखिए यहाँ शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र ISMU है, आप IIT जिसको दर्जा मिल गया है, ये कांग्रेस की सरकार ने इसको IIT का दर्जा दिया था। DIT संदरी है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, दर्जनों ITI है। तो वहाँ से पढ़ने के बाद लोगों को नौकरियाँ मिल रही है क्या? तो जब युवा बेरोजगार है तो फिर विकास का बात आप कैसे करते हैं? ये अगर 5 किलो राशन ही विकास है तो मैं इसको विकास नहीं मानता। मोदी जी बोले थे कि प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, वो मिला नहीं। तो मुझे लगता है कि एयरपोर्ट और एम्स, देखिए जनता की जो मूलभूत सुविधा है, जनता की मूलभूत सुविधाएं, सड़क, नाली, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा और सुरक्षा, ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि एक सुरक्षित वातावरण में जनता सांस ले सके। यहाँ स्वास्थ्य सेवा बढ़िया होनी चाहिए, यहाँ शिक्षा की व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। जिस तरह से शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण, सारी चीज़ों में डमाडोल है धनबाद। धनबाद ही नहीं, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। ये धनबाद जो है झारखंड की कोयला राजधानी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा जाते हैं। बिल्कुल। और उस हिसाब से जनता को यहाँ सरकार के द्वारा जो प्रदत्त सुविधाएं हैं उसमें इजाफा नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार जो है सिर्फ रॉयल्टी वसूलने के लिए धनबाद को एक कमाऊ बेटा मान के चल रही है। जनता को सुविधा और सेवा देने के मामले में राज्य सरकार भी फेल है, केंद्र सरकार भी फेल है, और मैं तो कहूँगा कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है इतने निरंकुश हैं अभी तक के, चाहे सांसद हों, विधायक हों, कि कभी भी इस आवश्यकता को नहीं समझा और ना ही उन्होंने सदन में इस बात के लिए आवाज़ उठाई
भाई हमारे साथ अभिषेक सौरभ जी है जो कांग्रेस समर्थक है, उनसे बातचीत प्रवक्ता है, उनसे बातचीत करते हैं। चाहते हैं कि धनबाद में क्या विकास हुआ, उसका क्या जो टक्कर है, कैसा टक्कर है दोनों का। घुमाइए ना। धनबाद में इस बार कैसे सांसद लोग चाह रहे हैं। धनबाद में आप देखिए पिछले 10 साल में ये सवाल आप लोगों से पूछिए ना कि किस तरह का विकास हुआ है। क्या एम्स मिला है? एम्स मिला हुआ, एम्स चला गया। यहाँ पे रोड वूड का थोड़ा बहुत लास्ट में विकास हुआ, उसके अलावा शिक्षा में क्या विकास हुआ? आम आदमी का सुरक्षा देख रहे हैं आज की डेट में, हर तरफ से चोरी डकैती इस तरह की खबरें आ रही हैं। प्लस बीजेपी ने जिस तरह का प्रत्याशी उतारा है, जिस तरह कई तरह के आरोप हैं उनको, आपको लगता है वो प्रत्याशी धनबाद का आगे विकास कर पाएंगे? कांग्रेस ने स्वच्छ प्रत्याशी दिया, स्वच्छ प्रत्याशी दिया। और आदरणीय अनुपमा सिंह पर जो बाहरी बिक्री का आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल सरासर गलत है। आप स्पष्ट रूप से देखिए जिस तरह का जनसंपर्क में समर्थन मिला है अनुपमा सिंह को, इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा नर्वस होती है। और कांग्रेस जो है मेन अपना न्याय गारंटी स्कीम जो उनका आपने देखा था मैनिफेस्टो में, उसको लेके ही आगे बढ़ रही है। और हम लोग उसी पे फोकस, भाजपा क्या बोल रही है क्या कर रहे हैं हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम स्पष्ट कर रहे हैं कि न्याय गारंटी स्कीम जो हमारा है 30 लाख युवाओं को रोजगार, युवा आपका सामाजिक सुरक्षा, बुजुर्गों को पेंशन, ये सारे मुद्दों को लेकर हम अनुपमा सिंह भी मैदान में है। हमारा क्षेत्र में तो सिर्फ मुद्दे की लड़ाई कर रहा है, बाकी भाजपा मंगलसूत्र करे, भाजपा भारत पाकिस्तान करे, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं। हमारा पूरा फोकस है और हमको पूरा उम्मीद है कि इस बार जनता अनुपमा सिंह के पक्ष में वोट करेगी। विकास का तो बहुत मिल रहा है, विकास का बीतने दीजिए, तो आप जनता से पूछिए ना कि कितना विकास हुआ धनबाद का। आज तक फ्लाईओवर क्यों नहीं बना बैंक मोड़ का? जाम लग जाता है रोज़ दिन, आप खुद देख रहे हैं कि वहाँ जाम। तो आज तक 10 साल में जब उनकी सरकार डबल इंजन की सरकार थी तो बना देना चाहिए था फ्लाईओवर। अगर लोकतंत्र है तो आप एक बार बदलाव क्यों नहीं दिखना चाहते? एक बार बदलाव करके हम लोग को ही मौका दीजिए काम करने, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। उसके बाद जवाब जनता का जवाब हम लोग भी देंगे, लेकिन पहले मौका तो दीजिए। बिल्कुल जनता का फैसला जब देखेंगे 4 को रिजल्ट होने और तब उसको बदलता होने वाला है। तो बिल्कुल सीधा सीधा इनका कहना है कि विकास करेंगे रहेंगे और विकास नहीं करेंगे इस बार बदलाव हो जाएगा। ऐसे खबरों से हमारे साथ बने रहना, भारत जनतंत्र के लिए धन्यवाद से नंबर